क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल पे। आज फिर से आ गए हैं डे नंबर 12 लेकर। ठीक है, डे नंबर 12 है टॉप 10 एमसीक्यू जो रोज हम लोग करते हैं। डे नंबर 12। ठीक, 21 जून से हमारा क्रैश कोर्स चालू हो रहा है। उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को देखते हुए। और टेस्ट सीरीज भी हमारे अलग से चल रही है। ठीक, दोनों ही साथ साथ चलेंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से है। और यहाँ पे जैसे कि डेल नंबर 11 में था हमारा लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से बात हो रही है, निजीकरण को लेकर। तो मोडस ऑपरेंडी आप लोग पता है, आप लोग को जो है अपना स्क्रीन को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, वो है सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना, ये भी प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। और दूसरा है कि सरकार का सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, यानी कि व्हेन गवर्नमेंट कम्स आउट ऑफ द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी, इसमें भी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। इसमें आपका क्या है कि सरकार का 51% के बराबर रहता है, मतलब इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो है इससे इसके बराबर होगा। ठीक, जैसे 100% था तो कम करते करते जो 51% तक भी है, तो सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन तो कर ही रही है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि 49 या उससे कम परसेंट का सरकार का वो हो जाएगा पोर्शन शेयरिंग, तो उसको जो है प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका आर्ट एंड कल्चर से है। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप लोग को बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है और कौन सा गलत है। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका 1 और 2, यानी कि बी। यहाँ पे हमजानामा जो है, ठीक, वो एक रिफाइंड वर्जन है तूतीनामा का, बिल्कुल सही है। तूतीनामा जो है वो पहला वर्क कहा जाता है, मुगल स्कूल का माना जाता है, सही है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है कि द यूज़ ऑफ डेकोरेटेड मार्जिन, जैसे कि यहाँ पे आप बॉर्डर देख रहे हो ना, डेकोरेटेड टाइप से है, वैसे ही इनके भी उसमें था पेंटिंग्स में। ये शाहजहाँ द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, नहीं। देखिए, अगर आपको याद करने का एक तरीका बताऊँ तो शाहजहाँ जो थे वो आर्किटेक्चर के लिए मशहूर थे। ठीक, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट भी इन्होंने फिर से बनवाया था, पंचमहल और वो सब। और जहांगीर जो थे वो पेंटिंग के लिए मशहूर थे। ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आपका कुछ एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें भी एक ट्रिक बताऊंगा। कुछ स्टेटमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये पूछा गया है, पे करेक्ट आपको बताना, और इसका सही आंसर जो है वो क्या है, वो है आपका सी। देखिए, 2 और 3 सही है यहाँ पे स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है। प्रोजेक्ट हाथी जो था वो 94 नहीं 92 में स्टार्ट हुआ था, और 92 में ही आपका जो है अर्थ समिट भी हुआ था। ठीक, अर्थ समिट भी आपका कब हुआ था, 92 में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ई फॉर अर्थ समिट, ई फॉर एलिफेंट प्रोजेक्ट, और दोनों 92 में हुए, 1992 में। और 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था, इसमें 3 जो है चीज़ें बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज जो इन्वायरमेंट से संबंधित है वो निकल के आए थे। एक था सीबीडी, यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, दूसरा था यूएनएफसीसीसी, क्लाइमेट चेंज वाला। और तीसरा था यूएनसीसीडी, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन। ठीक, कन्वेंशन ऑफ कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, इसको जो है 1992 में चालू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट को। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे कुछ संबंधित क्वेश्चन है आपके प्रोजेक्ट टाइगर और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा आपका बी। देखिए, थर्ड स्टेटमेंट सही है, और दूसरा जो है आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 29 जून को नहीं, 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया जाता है। इलीगल हंटिंग जो है सिर्फ रीजन नहीं है नंबर जो टाइगर के डिक्रीज हुए हैं, बल्कि आपके ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट और फूड स्कार्सिटी, मतलब कि इनके ये प्रेडेटर है टाइगर, तो इनका जो प्रे होता है, प्रे PEREY, वो कम हो जाने की वजह से होता है। और भी ये डिक्रीज हुए नंबर। और मोगली महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश हमारा टाइगर स्टेट भी चुना गया है, अभी जो टाइगर सेंसस हुआ था। सबसे ज्यादा टाइगर अब कहाँ पे हो गए, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कहाँ पे, कर्नाटक में। तीसरे नंबर पे कहाँ पे, आप लोग को बताना है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन जो है आपका साइंस ज्योग्राफी मिक्स्ड है, आप लोग को ये बताना है। इसमें एक बढ़िया मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3। इसमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्या चक्र होता है वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल में क्या चक्र होता है, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल हो गया, आपका कार्बन साइकिल हो गया, ये सब किस में आते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल में आते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल में आते हैं। ठीक, तो इसमें जो है वाटर साइकिल में
सबसे पहले ट्रांसपिरेशन या फिर इवापोरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन जब पेड़ों से जो वाटर वेपर निकलता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और उसके बाद जो है पहले इवापोरेशन हुआ, ठीक, और उसके बाद जो है फिर जब ये हवा ऊपर उठती है जिसमें जो है वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, तो उसमें से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो रिलीज होती है। फिर उसके बाद जब आपका यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जब अगर मिल जाते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि पानी जो है, वाटर वेपर जो है, इन पे कंडेंस हो जाता है, मिल जाता है, जिससे क्या बनता है, क्लाउड्स बनते हैं। पूरी एक एक चीज़ समझिए। और क्लाउड्स में जब ज़्यादा पानी एकदम आपस में वाटर वेपर मिलकर और ये सब ज़्यादा हो जाते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से जब पानी नीचे गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है, स्लीट और ग्लेज टाइप से भी हो सकती है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया ना पूरा? आपको जो है ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे नेशनल एंथम को जो है इस गाने के लिए हम कंपल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 स्टेटमेंट दिए, आप लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि हाँ, राइट टू, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि या तुमको गाना ही पड़ेगा नेशनल एंथम, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपका ये राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन और ये रिलीजन, ये आर्टिकल नंबर 25 में दे रखा है और ये आर्टिकल नंबर 19 में दे रखा है, ठीक। तो इसकी वजह से भी आप जो है, आपको फ्रीडम है कि आप गाएं या ना गाएं नेशनल एंथम को। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें कुछ लोग को हो सकती है डाउट, देयर इज नो प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम, मतलब राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। देखिए एक हमारा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट और टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें यह कहा गया है कि किसी को गाने से रोकने के लिए तो है, लेकिन गाना पड़ेगा ये चीज नहीं कही गई, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्लांट की जो इवोल्यूशन है, ठीक, प्लांट की जो इवोल्यूशन है उससे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और इसमें जो आपका स्टेटमेंट जो ऑप्शन है वो सही होगा, वो होगा बी। देखिए यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया, आप लोगों ने इस चीज को ध्यान दिया, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन जो होता है, वो तो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के ही पार्ट है ऑफ स्पेशीज का, ठीक। ये तो सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट वेरीज विद टाइम एंड नॉट रीजन, नहीं, रीजन चेंज होगा तब भी प्लांट का जो इवोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कम वर्षा वाली जगह पे अगर आप ऐसे प्लांट को ले जाओ जो ज़्यादा वर्षा वाली जगह का है, तो वो अपनी पत्तियां पतली करके और कुछ करके जो है ट्रांसपिरेशन से बचने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से दूसरा कहा गया है कि इनहेरिटेड क्वालिटीज ऑफ ऑफस्प्रिंग डू नॉट गेट मॉडिफाइड फर्दर बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, मतलब कोई ऐसी इनहेरिटेंस जो होती है, जैसे कि माता पिता से जो उनके बच्चों में जो भी क्वालिटीज जाती हैं, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज भी कर दो तब भी वो जो है आपकी मॉडिफाई नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है, मॉडिफाई हो जाती हैं। और चौथा स्टेटमेंट जो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी स्पेसीज हो, कोई कुछ हो, उसको किसी भी रीजन में आप डाल दो तो वो चेंज नहीं होगी। अगर आप इसको देखें तो बियर यानी कि भालू जो होता है वो पोलर एरियाज में देखो तो सफ़ेद रंग का होता है, और आपका ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज में जो होता है ब्राउन रंग का होता है, और थोड़ा और लेटीट्यूड अगर नीचे आओगे आप इक्वेटर करीब तो काला भी होता है। तो ये सब कुछ चेंजेस क्यों हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके लिए, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका आ गया बुद्धा से रिलेटेड। कल वाला बुद्धा वाला क्वेश्चन कैसा लगा था आप लोगों को, जो बुद्धिस्ट काउंसिल से था, बढ़िया था ना। तो यहाँ पे भी जो है बुद्धा से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, और आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मतलब इनलाइटनमेंट बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया, बिल्कुल सही है। और यहीं पे इन्होंने क्या दिया था, अपना पहला सरमन दिया था, ठीक। तो जिसको बोलते हैं कि व्हील जो है चालू हो गया था, यही बोलते हैं ना। बुद्ध को अजात शत्रु ने वेणुवन विहार दान दिया था, अजात शत्रु ने नहीं, बिंबिसार अजात शत्रु के कौन थे, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और एक जो है ट्रिक है यहाँ पे, एके जो 4 काउंसिल हुई थी, पहले वाले को अजात शत्रु ने, दूसरे वाले को काल अशोक ने, फिर अशोक ने, और फिर कनिष्क ने। इन लोग को जो है इन राजाओं के अंतर्गत ये काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। ट्रिक सही लगी। द मोनेस्ट्री नेम्ड जीतवन डोनेटेड बाय मर्चेंट सुदत्त टू बुद्धा, ये सही स्टेटमेंट है।
ये रट लीजिएगा। द बुद्धा अलाउड टू एंट्री, ये वुमेन की जो एंट्री थी वो चन्ना के कहने पे नहीं, आनंद के कहने पे करी गई थी। और ऐसा कहते हैं कि इसकी वजह से जो संघ थे मोनेस्ट्री उसका डाउनफॉल भी हो गया था। ठीक, यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9 में तुगलक, मिडिवल हिस्ट्री से कुछ ओरिजिन ऑफ तुगलक से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। और इसका आंसर जो सही है, करेक्ट पूछा है, वो है बी। देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, पहला वाला गलत है। तुगलक सुल्तान का व्यक्तिगत नाम ना होकर जातीय था, बल्कि ऐसा नहीं है, तुगलक जो है सुल्तान का नाम था, यही गलत है इस वाले में। बाकी जो है इनकी वो बताया गया है कि तुगलक, इब्न बतूता ने बताया था, इब्न बतूता एक गाने में भी था, आपने सुना होगा, तुगलक बिलोंग टू करोना डायनेस्टी, करोना डायनेस्टी से थे आपके तुगलक। ठीक है, और ये जो है इंटरमीडिएट तुर्किस्तान और जो सिंध है उसके माउंटेनियस रीजन के बीच में थे। मार्को पोलो ने बताया था कि ये मिक्स्ड रेस थे। मिक्स्ड रेस मतलब फादर के साइड से तातर और मदर के साइड से इंडियन थे। ठीक है, और तुगलक जो थे ये तारीख ए रशीदी में तुगलकों को चगताई मंगोल कहा गया है, एकदम सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, यहाँ पे तमिल लिटरेचर से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग को दी गई हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें से जो ऑप्शन है वो सही है, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे सी, मतलब तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इलादी नहीं, जो कुरल था उसको बाइबल बोला जाता है तमिल लिटरेचर का। इसी तरीके से तोलका पीएम जो होता है, तोलका पीएम, उसको ग्रामर की ट्रीटीज बोला जाता है, ग्रामर की ट्रीटीज बोला जाता है तमिल भाषा का। ठीक, तमिल लिटरेचर का। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है, परिपदल जो है फर्स्ट म्यूजिक कलेक्शन था तमिल लिटरेचर का, और ब्रेवरी आर्ट चेरा रूलर्स की बताई गई थी पदित्रा पत्तू में, और जो है हैप्पीनेस इज फाउंड इन द वॉइस ऑफ द बिलव्ड एंड वर्च्यू इन द इज फाउंड इन द जनरस हार्ट, ये जो है नुमनी कर देख के इसमें किया गया था। इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं आज के। और आप लोगों को कैसा लगता है जरूर बताइएगा। जो बेस्ट जो कमेंट करेगा उसका कमेंट में जो है जिक्र अगले वीडियो में जरूर लूंगा। ठीक, आप लोग इस नंबर पे ज्वाइन कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्रैश को 21 जून से चालू होने वाला है। ठीक, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए आंसर्स का। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।